नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बनाई गई ऐसी 10 नीतियां जिनका मनन चिंतन करने से और अपने जीवन में अपनाने से हर परेशानियों का अंत होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। कभी भी आप किसी बड़ी परेशानी में हो तो इन नीतियों का चिंतन अपने जीवन में अवश्य करिए, आपको नए नए रास्ते नजर आएंगे। सर्वप्रथम कौरव और पांडव के जब युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसका ध्यान करने से सभी परेशानियों का अंत होता है। गीता कौरव और पांडव का जो युद्ध हुआ था तो गीता का ज्ञान दिया गया था। गीता में बताई गई बातों को ध्यान रखने पर हमारी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि भगवान कृष्ण की ये कौन सी 10 ऐसी नीतियाँ थीं जो जीवन में सभी सुखों को देती हैं और जिनको अपनाने से हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे मनुष्य, कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सभी इंद्रियों को अपने बस में करे, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, कर्म ना करने का विचार त्याग दो, यश अपयश के विषय में ना सोचो, सिर्फ अपने कर्म को करो। किसी और का काम पूरा करने से कहीं अच्छा है कि आप काम करें कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। व्यक्ति विश्वास के साथ किसी भी लक्ष्य का निरंतर चिंतन करता है तो वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। मन अशांत है तो इसे काबू करना कठिन है, इसीलिए लगातार अभ्यास किया जाए तो मन को बस में किया जा सकता है। जीवन में न कुछ खोता है न कुछ व्यर्थ होता है। हमारे अच्छे बुरे सभी कर्म कभी ना कभी फल जरूर देते हैं। हम अपने विश्वास से ही निर्मित होते हैं। जैसा हम विश्वास करते जाते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। जो लोग मन को काबू नहीं करते हैं उनके लिए अपना ही मन शत्रु की तरह काम करने लगता है। काम, लोभ, क्रोध, यह 3 प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले काम, क्रोध व लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, यानी अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने जीवन में सफल होने के लिए ये 10 नीतियां बताई हैं। यदि हम इनका अनुसरण करते हैं तो अवश्य ही जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह मानव जीवन है और थोड़ी सी भी परेशानी या कष्ट हमारे जीवन में आता है तो हम अव्यवस्थित हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं और कई बार छोटी सी परेशानियों से भी हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम कभी भी परेशान होते हैं तो हमें अपने धर्म शास्त्रों का जो है ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, उन्हें अवश्य ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा करने से हम असंतुलित और अव्यवस्थित चित्त होने से बच सकते हैं। नमस्कार।